शादी करते वक्त ये बात क्यों भूल गए? देती ये कहाँ उठा कर लिया? नहीं निकालता तो वो खुद अपना घर तबाह कर। वो एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। तो मुझे यही औकात थी मेरी। तुम्हें क्या लगता है गुस्सा दिलाओगे और मैं गुस्से में तुम्हें छोड़ दूंगा? जोम है तुम्हें? जोम नहीं है, आयला को घर से निकाल। खौफ आता है मुझे, कब तुम बाकी मर्दों की तरह मुझे कटहरे में खड़ा करके मेरे माजी का हिसाब किताब। मैं आयला बात कर रही हूँ। माजी का हिसाब उनसे लिया जाता है जिनकी माजी को आप जानते ना हैं। दोस्तों, आने वाली किस्त में कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। सबसे पहले साकिब एक ऐसा फैसला करता है जो हर किसी को हैरान कर देगा। वो आयला को घर से निकाल देता है। जैसे ही शम्स को इस बात का इल्म होता है, वो गुस्से में सीधा साकिब के सामने आ खड़ी होती है और कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई आयला को घर से निकालने की? साकिब अपने फैसला का दिफा करते हुए कहता है कि अगर वो आयला को ना निकालता तो ना सिर्फ इसका अपना घर बर्बाद होता बल्कि खानदान की इज्जत भी दांव पे लग जाती। इसीलिए इसने ऑन को कहा कि वो आयला को अपने साथ ले जाए ताकि मजीद मसाइल पैदा ना हो। दूसरी तरफ वो ऑन आयला को अपने घर लेके आता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही आयला का रवैया पहले से ज्यादा तल्ख हो जाता है। घर देखते ही वो तंज़िया अंदाज में कहती है, ये कहाँ ले आए हो मुझे? क्या यही तुम्हारा घर है? ऑन बड़ी खामोशी से जवाब देता है कि इसकी जितनी हैसियत है वो इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है। वो कहता है कि वो कोई अमीर आदमी नहीं जो शहाना घर खरीद सके, लेकिन इसने अपनी इस्तात के मुताबिक आयला को बेहतरीन जगह देने की कोशिश की है। लेकिन आयला इस बात को समझने के बजाय इसे मजीद नीचा दिखाने लगती है। वो कहती है कि अगर इसे अपनी हैसियत का इतना ही अंदाज़ा था तो फिर इससे शादी ही क्यों की। ये सुनकर ऑन एक ऐसा जवाब देता है जो इसके किरदार की असल खूबसूरती दिखाता है। वो कहता है इसने मोहब्बत या अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं बल्कि आयला की इज्जत बचाने के लिए इससे शादी की थी और आज भी वो इसी इज्जत को महफूज रखने के लिए इसे अपने घर ले आया है। अफसोस की बात यह है कि आयला को उनकी किसी कुर्बानी की कदर नहीं। वो मुसलसल ऐसी बातें करती रहती है जिनसे ऑन को गुस्सा है, लेकिन ऑन का सब्र का दामन नहीं छूटता। आखिर में ऑन बड़े पुरसुकून आवाज़ में कहता है, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे तुम्हें दोबारा तकलीफ पहुँचे। अब सवाल यह है कि आयला कभी ऑन की सच्चाई और कुर्बानी को समझ पाएगी या फिर इसका गरूर दोनों की ज़िंदगी को मजीद मुश्किलात में डाल देगा। आपके ख्याल में इस पूरी सूरत हाल में कसूर किसका है, साकिब या आयला या फिर हालात का? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।